माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी। वो कहानी जो हंसना सिखा दे, पेट की भूख को जो भुला दे, अच्छे सपने और गहरी नींद ला दे। एक वक्त था जब बच्चों को फुलाने के लिए माँ, दादी, नानी कहानियां सुनाती थी और वो कहानियां बच्चों को बहुत कुछ सिखाती थी, भूख और प्यास को भुला देती थी। यही बच्चों के लिए जिंदगी भर की ना भूलने वाली खूबसूरत यादें होती थी। लेकिन अब ये जिम्मेदारी सोशल मीडिया निभा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी आप। वैसे भी आजकल के पेरेंट्स के पास वक्त ही नहीं है, इसलिए मोबाइल पर वीडियो लगाकर छोड़ देते हैं और अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं। और फिर बच्चे मोबाइल से ऐसे चिपकते हैं कि खाना खिलाना हो, उन्हें चुप कराना हो, हर काम के लिए हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, जिसमें वो गेम खेलने लगते हैं, कार्टून रील्स देखने लगते हैं और माता पिता सोचते हैं कि वो बच्चों को हाईटेक बना रहे हैं। तो आजकल के ऐसे पेरेंट्स को अलर्ट करने के लिए एक लेटेस्ट रिसर्च आपके सामने रख देती हूँ। फाइंडिंग्स ये बताती हैं कि सोशल मीडिया पर वीडियो देखने से 91% बच्चे एग्रेसिव हो रहे हैं, आक्रामक हो गए हैं। 84% बच्चे मोबाइल देखकर ही खाना खाते हैं। 46% बच्चों को कम सुनाई देने लगा है और 78% दूसरों से घुलते मिलते नहीं है। उनका बिहेवियर चिड़चिड़ा सा रहता है। मोबाइल एडिक्शन सिर्फ स्क्रीन तक ही सीमित नहीं है, ये बचपन और सोशल स्किल्स दोनों को ही बर्बाद कर रहा है। और इसके लिए पेरेंट्स भी जाने अनजाने ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि स्टडी बताती है कि 95% माता पिता बच्चों के स्क्रीन टाइम को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। बिल्कुल ज्योत्सना, कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? आपको पता है कि 87% पेरेंट्स खुद बच्चों की जिद पूरी कर रहे हैं, क्योंकि वो तो पूरा दिन सेलफोन में ही रहते हैं। इसलिए बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाना तक उन्हें बोरिंग लगता है। बिल्कुल अमित, और नतीजा बच्चे किताबों से दूर हो रहे हैं, मोबाइल लैपटॉप पर पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते इधर उधर साइट्स पर सर्फिंग करने लगते हैं, रील्स देखने लग जाते हैं और इससे पढ़ाई तो डिस्टर्ब होती ही है, साथ ही तमाम बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। असल में ऑनलाइन हुई इस दुनिया के जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं। डिजिटल डिटॉक्स और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है ताकि टेक्नोलॉजी हमारी साथी बनी रहे, ना कि हमारी बर्बादी बन जाए। और ये तालमेल कैसे बिठाएंगे, यही बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी। देखो, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, बिहेवियर बहुत प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं। योग इज़ द अल्टीमेट सॉल्यूशन। योग से ही समाधान मिलेगा, योग से ही जीवन में संयम आएगा, योग से जीवन से अनुशासन आएगा, योग से जीवन में स्वास्थ्य, सत, समृद्धि, शांति, सफलता, जीवन का निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण का ये आधार। इसलिए हमने कहा योग धर्म अब युग धर्म बनेगा। जिस तरह से बीमारियां पांव पसार रही हैं, बहुत बुरी हालत है। और देखो, मेरे साथ भी यहाँ पर, यद्यपि छोटे बच्चों का आज मैंने कैंप नहीं रखा था, और वैसे भी पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम के बालक तो बहुत ही डिसिप्लिन हैं, लेकिन माता पिताओं की हालत ख़राब है, बच्चों की उससे ज़्यादा ख़राब है। और ये आप ठीक कह रहे हो कि 95% माता पिता तो बच्चों की जिद के सामने बेबस नज़र आते हैं। और बेबस क्या नज़र आते हैं, वो भी तो वही करते हैं। उनके अलग प्रकार के एडिक्शन है, मोबाइल से लेकर के, टीवी से लेकर के, सोशल मीडिया से लेकर के, खाने पीने की चीज़ों से लेकर के, अलग अलग व्यक्तियों में, वस्तुओं में, प्रलोभनों में, आकर्षणों में सारा संसार उलझा पड़ा है। और इस संसार में जो भटकन है, उलझन है, गफलत है, जो चारों तरफ आपाधापी मची है, इसका समाधान योग है। तो रोज़ हम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन के साथ, सूर्य नमस्कार के साथ, जोगिंग के साथ, भुजंगासन के साथ शुरुआत तो करा देते। बच्चों को तो शीर्षासन से शुरुआत करनी चाहिए। आज मेरे साथ यहाँ पर बहुत सारे योगी भाई बहन हैं जिन्होंने बड़े बड़े रोगों को हरा लिया है। एक है अंकित, एक है अंकिता, एक और अंकिता है। अंकिता ने तो वेट घटा लिया, सोराइसिस ठीक कर लिया। और अंकिता ने जो है बीपी, शुगर, आर्थराइटिस, बहुत प्रकार के अलग अलग रोगों पर विजय पा ली। वाह। ये
आर्य फैक्टर और तमाम तरह की समस्याएं यहाँ पर उसके लाइव एग्जाम्पल हैं। स्वामी जी, अंकिता को मौका मिला कि आपके तो- सानिध्य में आने का, जी तो उन्होंने तो बीमारियों से छुटकारा पा लिया है, लेकिन अब क्या है कि सोशल मीडिया का ऐसा मकर जाल फंसा है जिसमें लोग फंसते ही जा रहे हैं और ये सेहत का दुश्मन बन गया है। ये बच्चों को, युवा पीढ़ी को भटका रहा है स्वामी जी। भले ही इसके कुछ फायदे ज़रूर हैं, लेकिन ज़्यादातर नुकसान ही देखने को मिलता है स्वामी जी। इसलिए आज डिजिटल डिटॉक्स करवाना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन सबसे पहले स्वामी जी वार्म अप सेशन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद डिटॉक्स की ओर बढ़ते हैं। देखो, रोज़ सूर्य नमस्कार, रोज़ दंड बैठक, कम से कम जॉगिंग के ये 2 अभ्यास एक ये ऐसे, और इससे पूरा वार्म अप हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। 37 ट्रिलियन सेल्स, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय पूरा हमारा व्यक्तित्व अस्तित्व, शरीर, हमारी इंद्रियां, मन सब ऊर्जान्वित हो जाता है। जीवनीय ऊर्जा सही डायरेक्शन में प्रवाहमान होने लगती है। तो ये तो रोज की दिनचर्या होगी। चलो उल्टे लेट जाओ और ऐसे भुजंग आसन तो 2, 3, 5 राउंड में हमने 100 बार तक पहुंचा ही दिया है। ऐसे ये अब ये क्या नाम है छोटा बालक? अमूल्य और अमूल्य, अर्चित, और वो क्या है? अश्विन। अमूल्य, अर्चित, अश्विन, इनके तो आर इफेक्ट, CRP, ANA, HLB27 बड़े खतरनाक रोग हैं ये। और BP शुगर तो यहाँ थोक में ठीक हम करते हैं। अब बात बच्चों की आती है। छोटे बच्चों की आंखें, ओहो हो, उन पर, दिमाग पर, दिल पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एक बहुत ही नेगेटिव डिस्ट्रैक्टिव ऊर्जा उनके भीतर, डिस्ट्रैक्शन, बात बात में एंगर, गुस्सा, और इस तरह से वो अनियंत्रित हो जाते हैं। उनको होश ही नहीं रहता, अपना आपा खो बैठते हैं। और कई बार तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, मार देते हैं या मर जाते हैं। ये हालात हो जाती है, मरने मिटने पर उतर आते हैं। तो ये जो आक्रोश है, क्रोध है जीवन में, ये असंतुलन है संवेदनाओं का, भावनाओं का, इमोशंस का। अलग अलग प्रकार का जो डिस्ट्रैक्शन है, उसके बाद फिर अलग अलग प्रकार की डिजीज शुरू हो जाती हैं। तो भुजंगासन से लेकर के फिर जो कर सके उनसे तो हम ये भी करवा देते हैं। अब तो लोग करने लग गए हैं ये भी। ऐसे हनुमान आसन तेजी से करने में तो फिर थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। और होले होले तो सभी कर लेते हैं ऐसे, ये ऐसे। और फिर ये तो रोज की दिनचर्या हो गई अब। रोज 5 मिनट का ये पावर योगा हो जाता है ना, इसमें 100 बार तो ये दंड हो जाती है, 100 बार भुजंगासन हो जाता है, 100 बार। चलो ये अभ्यास कर रहा। हाँ, अब तो जी स्वामी जी, दरअसल मीनाक्षी ये कहना चाह रही हैं कि मोबाइल एडिक्शन जो है उसको लेकर एक स्टडी आई है। तो मीनाक्षी, मैं आपकी ओर से जरा सामने रख दूं दर्शकों के सामने, जो पेरेंट्स के लिए खतरे की घंटी बन गया स्वामी जी। स्टडी के मुताबिक 91% बच्चे आक्रामक हो गए हैं। और स्वामी जी, बचपन में जो कोमल होता है तो उस उम्र में आक्रामक किस हद तक नुकसानदायक हो सकता है? क्योंकि भारत में भले ही चिटपुट घटनाएं होती हैं, लेकिन स्वामी जी, जो सबसे ज़्यादा पाश्चात्य देशों में देखने को मिलता है, अमेरिका, जहाँ पर लोग बचपन से ही स्मार्टफोन लेके घूमते हैं, उनके अंदर देखिए कितनी आक्रामकता है। बंदूक लेकर स्कूल चले जाते हैं, गोलियां मार देते हैं अपने ही दोस्तों को, अपने ही टीचर्स को। ये आक्रामकता, ये जो अनियंत्रण है, इसका कारण है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली व्यक्ति अपने आप को संतुलित ही नहीं कर पा रहा। इसलिए योग शुरू होता अथ योगानुशासनम से। अब पूरे जीवन का सूत्र है ये, मात्र योग का ही नहीं। अनुशासन, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में अनुशासन, उठने बैठने में, खाने पीने जीने में योग से आएगा। तो एक तो देखो सिद्धकोणासन, चक्रियासन, जिनको ओबिसिटी हो तो अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, आप सब कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। हमारे बच्चे यहाँ पर
जल नीति सूत्र नीति भी कर रहे हैं, सिरोधारा भी कर रहे हैं। ये इसी डिस्ट्रैक्शन से, खराब एडिक्शन से बाहर निकालने का तौर तरीका है, डिजिटल डिटॉक्स का तरीका है। बच्चों को शीर्षासन करवाया करें। अब देखो हमारा तो पैर, पेट, पीठ, हाथ, पैर, पेट, पीठ, श्वास, एक एक अंग में, बॉडी के सेल, टिश्यू, ऑर्गन में डिसिप्लिन है। ये डिसिप्लिन लाने के लिए सुबह उठ करके योग करें, जल नीति सूत्र नीति करें, त्रिफला से अयवास करें, अक्षय तर्पण करें, सिरोधारा करें, फिर उसको पंचकर्म षटकर्म हम कराते हैं, उपवास उपासना कराते हैं। आज तो निर्जला एकादशी है, कल गंगा दशहरा था। इतनी भीड़ थी हरिद्वार में, लाखों लोगों ने स्नान किया। गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक करोड़ों लोग स्नान करते हैं गंगा में। ये हमारी जो संस्कृति है ना, हमें प्रकृति से जोड़ती है। निर्जला उपवास करते हैं और उससे संयम, माने सूर्य उदय से पहले पानी पी लेते हैं और फिर अगले दिन सूर्य उदय के बाद कितना तप करते हैं हमारे यहाँ पर लोग। हमारे यहाँ व्रत हैं, उपवास हैं, उपासना है, जीवन के कितने अच्छे आयाम हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि, ओहो, और इनसे जीवन को सही दिशा में मोड़ते हैं। तो बच्चों को भोर में उठते ही शीर्षासन करवाया गए। बच्चों को सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, हनुमान आसन और सूर्य नमस्कार करवाया करें। शीर्षासन, फिर ये सर्वांगासन, 5 मिनट का पैकेज है, एक एक आसन 1-1 मिनट कर लिया। फिर भी जिन बच्चों के अंदर बहुत आक्रामकता है उनको 2-2 गोली खिला दे मेधावटी की। छोटे हैं तो 1-1 गोली। उससे ये जो दिमागी आक्रामकता है, ये जो इमोशनल एग्रेशन है ना, वो धराशायी हो जाता है। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, ऐसे थोड़ा चक्रासन, अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप ऐसे थोड़ा थोड़ा करना है। पश्चिमोत्तानासन और हनुमान आसन। बच्चों को पद्मासन, उत्थित पद्मासन, मयूरासन, उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, चक्रासन, पूर्ण चक्रासन आदि। ऐसे एक बार बच्चों को ऐसे योग में ढाल दिया ना तो धीरे धीरे ढलते चले जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं स्वामी जी। योग हो गया, कोई खेल हो गया, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी हो गई, कुछ नहीं तो साइकिलिंग हो गई। एक फिजिकल एक्टिविटी जैसे बच्चों के रूटीन में शामिल हो जाती है, बहुत सारी चीजें फिजिकली और मेंटली वो बेनिफिट दिखाई देने लगता है बच्चों में। स्वामी जी, एक स्टडी और है जिसका मैं जिक्र करती हूँ। 84% बच्चे मोबाइल देखकर ही खाना खा रहे हैं, या फिर वो ये शर्त ही रख देते हैं कि मैं खाना तब खाऊंगा, ये खाना तब खाऊंगी कि मुझे आप टीवी दोगे या मोबाइल दोगे। तो 78% बच्चे ऐसे हैं जो दूसरों से घुलते मिलते नहीं हैं, अपने आप में रहते हैं और ये उनका बिहेवियर को चिड़चिड़ा बनाता है। स्वामी जी, ये जो कार्टून, रील्स, शॉर्ट्स देखने की हैबिट है, जिसके बिना एक निवाला खाना मुश्किल है, ये आदत केवल बच्चों की नहीं है, उनके माता पिता की भी है। तो स्वामी जी, माता पिता से लेकर बच्चों तक की बीमारी को दूर कर दीजिए। अब पब्लिक रिलेशन कैसे बने, पेरेंट्स रिलेशन, सोशल रिलेशन कैसे बने? ये बात तो मीनाक्षी ने बिल्कुल ठीक कही। सोशल रिलेशन नहीं बन पा रहा है। आपने ठीक कहा। माँ बाप कामकाजी है, बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया, फिर वो छोटे बच्चों के किड्स के कार्टून, फिर बच्चों को गेम्स, कंप्यूटर गेम्स, फिर बच्चों को अलग अलग प्रकार के सोशल मीडिया के एडिक्शन, एक के बाद दूसरी। ये बुराइयों की पराकाष्ठा है, ये डिस्ट्रैक्शन की पराकाष्ठा है। ये जो चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, जो दृश्य नहीं देखने चाहिए, जो बातें नहीं सुननी चाहिए, जो बातें नहीं बोलनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे करके उधर मुड़ जाते हैं बच्चे। और इतने ज़्यादा आक्रामक, उद्दंड, हुड़दंगे और मतलब बेढंगे बच्चे हो जाते हैं। हरे रामा। मंडूकासन, योग मुद्रासन हम तो रोज कराते हैं।
बच्चों को भी बताते हैं, माँ बाप को भी बताते हैं, भाई सुधर जाओ, नहीं तो महाविनाश है। सबसे पहले मैं देखता हूँ ऐसे माँ बाप भी हैं, समर्थ हैं बहुत, घर में टीवी लगा ही नहीं रखी, मोबाइल बहुत ज़रूरी होने पर ही यूज करते हैं। मैंने तो विदेशों में देखा लोग जो लाइन वाला फ़ोन है, PNT फ़ोन, इससे गुजारा करते हैं। जो छोटे बच्चे हैं ना, उनके सामने ये खुद भी सोशल मीडिया देखते ही नहीं है। आजकल तो माँ रील बनाने में लगी है, बाप रील बनाने में लगा, और कुछ तो पूरा का पूरा कुनबाई खानदान। शुरुआत ऐसे करते हैं, माँ ढोलक बजा रही है, बाप गा रहा है, बच्ची से डांस करवा रहे हैं और रील बना रहे हैं। ये मतलब लोगों ने धंधा बना लिया है, मतलब है मेरे राम, मतलब खाने को दाने नहीं, रील बनाने में लगे हुए हैं। पावड़ा। तो ये जो है ना, गरीबों की भी समस्या है, मिडिल क्लास की भी समस्या है, और जो अपर क्लास है उसकी भी समस्या है। पता ही नहीं जीवन का जीने का सलीका क्या होना चाहिए। लोगों को ना खुशियाँ अभिव्यक्त करने का पता है, ना लाइफ को एंटरटेन करने का पता है। अब हमने क्या कर रखा है, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज माई एंटरटेनमेंट, वर्क इज माई एवरीथिंग, वर्क इज लाइफ, वर्क इज वाइफ। काम के साथ इतनी प्रीति जोड़ लो और कर्म को अपना धर्म बना लो, कर्म अपना भगवान बना लो, कर्म ही से सारे संबंध जोड़ लो, उसको करके इतनी खुशी मिलती है। अच्छे अच्छे काम करो। लोग छोटा मोटा काम करते हैं तो पेट पाल लेते हैं, थोड़ा और बड़ा करते हैं तो वेल्थ क्रिएशन कर लेते हैं, और बड़ा कर लेते हैं तो कुछ सफलता पा लेते हैं। और हम तो सुबह से शाम तक योग और कर्मयोग ही करते हैं। लोग तो 2 4 10 लोगों को संभालने में ऊपर नीचे हो जाते हैं, हम सारे संसार को संभालते हैं और कहीं ऊंचे नीचे नहीं होते, मस्त रहते हैं। तो ये जो ऐसे जिंदगी को जीने का सलीका आना चाहिए। ऐसे बेढंगे तरीके से, बेहुदे तरीके से जिंदगी को जीते हैं। माँ बाप का खुद पर कंट्रोल नहीं, और फिर कहते हैं बच्चे बिगड़ गए। मैंने कहा बच्चे नहीं, माँ बाप बिगड़ गए। अब स्वामी जी आपने जो बात कही है, करोड़ों रुपए है लेकिन कौड़ियों का जीवन नहीं तुम्हारा, बच्चे कहाँ पालोगे। बिल्कुल स्वामी जी, देखिए आपके बात से ही एक और बात मैं जोड़ देता हूँ, संयम से जीवन को जीना पड़ता है। क्योंकि आप जो कह रहे हैं ना, लोगों के अंदर सलीका नहीं है। आप देखिए कि जो बाहरी जीवन है हमारा इतना बढ़ता जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए, और जो आपके आसपास की ज़िंदगी है उससे हमारी ज़िंदगी और ज़्यादा सिमटती जा रही है। मतलब अपनों से दूरियां बन रही हैं और गैरों से आपकी नज़दीकियां बनती जा रही हैं, और उसी का असर आगे देखने को मिलता है जिसमें लोग डिप्रेशन में जाते हैं। मतलब स्वामी जी, जो वर्चुअल संसार है उससे रिश्ता इतना बड़ा मजबूत हो रहा है, लेकिन जो असल अगल बगल लोग बैठे हुए हैं उनसे हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक परेशानी और है स्वामी जी, पेरेंट्स की हम बात कर रहे थे, तो पेरेंट्स क्या करें? हम ये बात तो कह रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन स्टडी तो ये भी बता रही है कि 95% माता पिता बच्चों का स्क्रीन टाइम ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि 87% बच्चों की सारी जिद माता पिता पूरी कर रहे हैं। ऐसे में पेरेंट्स से आप क्या कहेंगे, कैसे वो बच्चों का स्क्रीन टाइम कंट्रोल करें, कैसे वो बच्चों को सॉफ्ट बनाएं, और वो कैसे बच्चों को पॉजिटिवली मोटिवेट करें? एक होता बच्चे पैदा होना, बच्चे पैदा हो जाते, करते नहीं है। फिर बच्चों को पालना, बच्चे बस ऐसे बड़े हो जाते, बच्चों को पालना, बच्चों की परवरिश करना नहीं आता है। एक होता बच्चों को अच्छा खिलाना पिलाना, बस जो आ गया सामने वही रगड़ दिया। गाय भैंस भेड़ बकरियाँ आई उनको रगड़ दिया, बर्गर पिज़्ज़ा है उसको रगड़ दिया, चॉकलेट आई उसको रगड़ दिया। लोगों को खाना पीना जीना देखना सोचना करना आ ही नहीं रहा है। जीवन जीना आता कहाँ है? तो माँ बाप बने, माँ बाप बन करके पवित्र आत्माओं का अपने कोख में आह्वान करें, आधान करें। गर्भ संस्कार, बच्चों को अच्छे से पाले, पुंसवन सीमंतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, फिर अन्नप्राशन संस्कार, बच्चों को कोख में कैसे बुलाना, बच्चों को कैसे पालना, कैसे पैदा करना, कैसे खिलाना पिलाना। देखो बच्चों को अच्छा बनाना, तो माँ बाप को एक बात कह रहा हूँ, ये खाली बच्चों के संदर्भ में नहीं, संपूर्ण जीवन के संदर्भ में, माँ बाप को परम तपस्वी बनना पड़ेगा। सुन लो ये औलाद वालों, क्या बनना पड़ेगा? परम तपस्वी बनना पड़ेगा। अब माँ बाप के बुरे हालात हैं, पता नहीं किस गफलत से में रह रहे,
शादी से पहले हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, तो वो जो प्यार का पागलपन है वो उतरता है पहले तो साल 6 महीने में, फिर पता लगता है तो बच्चे भी पैदा हो गए प्यार प्यार में। अब मतलब खुद ही संभलने का मौका नहीं मिला, बच्चे आ गए, फिर बच्चों की जिम्मेदारी किसी और पर डालते हैं। किसी के तो बच्चों को दूध भी कोई और ही पिलाता है, स्तरों में दूध ही नहीं होता। बच्चों को संभालना नहीं आता ज़्यादातर लोगों को, तो ये संभालना पड़ेगा बच्चों को, पहले खुद को संभालना पड़ेगा, फिर बच्चों को संभालना पड़ेगा। ये जो गफलत में जी रहे हैं ना, और एक चकाचौंध की ज़िंदगी के चक्कर में, मतलब अपनों से प्रीति नहीं, और बेगानों को कहते हैं सी इज़ माई, ही इज़ माई रोल मॉडल, इज़ माई इंस्पिरेशन, मोटिवेशन। अरे भाई क्यों दुनियादारी में ऐसे, क्यों फालतू की आफत में अपना सिर फुटोवल करा रहे हो? ये जो मनमानी तरीके से जो जीवन जी रहे हैं ना, जीवन में संयम चाहिए, सदाचार चाहिए, जीवन में संतोष चाहिए, जीवन में जीवन जीने का सलीका चाहिए। अपने कार्य को बहुत प्रामाणिकता से, जिम्मेदारी से निभाना पड़ेगा। जी स्वामी तो जी। खैर ये हो गया मंडूकासन से गोमुखासन, पता ही नहीं लगा जी स्वामी जी। करते ऐसे ही हम तो प्रवाह से आगे बढ़ गए। शिष्ट भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम तो करते ही करते हैं। तो माता पिता को अपने आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव पर ध्यान देना पड़ेगा, और माता पिता को खुद योगनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, पत्नीनिष्ठ, पतिनिष्ठ, परिवारनिष्ठ, ऐसे एक दूसरे के साथ में एक निष्ठ होकर के, आत्मनिष्ठ होकर के, माता पिता की एक दूसरे के प्रति निष्ठा, पति पत्नी के एक दूसरे के प्रति निष्ठा, माता पिता की बच्चों के प्रति, बच्चों की माता पिता के प्रति निष्ठा, ये एक आदर्श परिवार व्यवस्था जिसमें हम एकात्म भाव से जीते हैं। और ऐसा जीवन कितना सुखमय होता है। और बिल्कुल स्वामी जी। आजकल सुखी रहा परिवार नहीं, आपस में तकरार हो गई। अरे राम राम राम। अभी स्वामी जी आपने इतनी अच्छी बात कही है कि जो माता पिता है, बहुत बुरी हाल है। वो जिस तरह से अपने आचार विचार रखेंगे, बच्चे उसी से देखेंगे, उसी को सीखेंगे, उसी को अपनाएंगे। अब क्यों माँ बाप को अक्सर वो देखते हैं कि अपनी मनमानी करते हैं, तो बच्चों में भी ये प्रवृत्ति आ जाती है स्वामी जी। और बचपन से ही बच्चे मोबाइल से ऐसे चिपकते हैं कि शुरुआत में पहले कार्टून, फिर रील्स वीडियो देखने लगते हैं, फिर और उसे बनाने के लिए भी एडिक्ट हो जाते हैं कि हम इसे बनाएं, जिसका खामियाजा कई बार उन्हें जान गंवा कर चुकाना पड़ता है। और ऐसे कई वीडियो स्वामी जी वायरल हुए हैं जिनमें रील्स के चक्कर में लोगों के साथ अनहोनी हुई है। ऐसे टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं, बड़ों को समझाइए कि सोशल मीडिया पर व्यूज़ और लाइक्स जान से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं स्वामी जी, क्योंकि इसके गिरफ्त में लोग लगातार फंसते ही जा रहे हैं। अच्छा, उससे मिलता क्या है? किसके कितने व्यूज़ हैं? मेरे हर महीने के 500-600 करोड़ व्यूज़ होते हैं। क्या मिल गया मुझे उससे? चलो हम तो फिर भी ये लोगों की भलाई के लिए, उपचार के लिए, उपकार के लिए, उनके इलाज के लिए बताते हैं, लेकिन फालतू में हंसी ठिठोरा, डांस, नाचना, गाना, ऐसे ही फालतू की बातें, इन चीज़ों में उलझे पड़े हैं। कमाई होती है ना, मैं दो चीज़ें व्यूज से पैसे मिलते हैं, और लोगों के लिए तो कई बार ये प्रोफेशन बन गया है। साहब, वो कमाई करने वाले तो करोड़ों में एक दो थे, और बर्बाद होने वाले 99% होते मेरे भाई अमित जी। जी सब कमाई खबर है कर रहे हैं स्वामी जी लाखों आपको। में, करोड़ों में कुछ लोग, चंद लोग, मुट्ठी भर लोग, और बर्बाद हो रहे हैं करोड़ों। 99% लोग बर्बाद हो रहे हैं, 1% से भी कम लोग, 1% से भी कम लोग, 0.001% लोगों को कुछ कमाई हो रही है, बाकी तो सब तबाही हो रही है। तो भाई देखो, दूसरी बात एक और सुनो, ये जो है ना पूरी दुनिया में ये जो कंज्यूमरवाद, उपभोक्तावाद, पूंजीवाद, सामंतवाद, अधिनायकवाद, पूरी दुनिया के कुछ समर्थ लोगों ने पूरी दुनिया में लूट मचा रखी है। उसके 3 जो है ना बहुत ही बड़े बिंदु हैं। एक, अब हम एडल्ट हो गए, पहले तो बच्चों को ही बर्बाद कर देते हैं, बाद में एडल्ट होने के नाम पर क्या करते हैं, नंगी फिल्में देखते हैं, बीड़ी सिगरेट शराब पीते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, और प्रेम के नाम पर दुराचार व्यभिचार करते हैं। मैंने आचार विचार सब कुछ बिगाड़ दिया। बोले भाई 18 साल के हो गए, अब ये एडल्ट हो गए, देखना ज़रा, ये एडल्ट हो गए, फिर अब इनको फ्रीडम दे दो।
आज़ादी के नाम पर फिर बर्बादी। मैं 100% आज़ादी का, स्वाधीनता का समर्थक हूँ, लेकिन ये आज़ादी के नाम पर उद्दंडता, उच्छृंखलता, तबाही, ना लोगों को फ्रीडम का पता, न और फिर वी वांट जस्टिस, ना लोगों का न्याय का पता, ना अपने साथ, न दूसरों के साथ, न घर परिवार के साथ, न बच्चों के साथ, माता पिता अपने साथ, अपने पता नहीं परिवार के साथ, कहीं पर भी हम न्याय नहीं कर पा रहे। ये जो एडल्ट हो गए, फ्रीडम चाहिए, जस्टिस चाहिए और फिर ग्लैमर चाहिए ज़िंदगी में। ग्लैमर के नाम पर, खुशियों के नाम पर, सुख सुविधाओं के नाम पर तमाम ये जो दुनिया की रीति है ना, यही उल्टी पुल्टी हो गई है। और इस सारी उलट पुलट से बचाते हम सुबह सुबह लोगों को सही डायरेक्शन में लगाते हैं। जो सुबह सुबह इंडिया टीवी लगा लेते हैं ना, वो जीवन का सही डायरेक्शन पा लेते हैं। बाकी तो अब एक बालक यहाँ पर, उसका HLB 27 मैंने ठीक कर दिया और बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक कर दी फिर, लेकिन उसको स्ट्रेस हो गया। क्या नाम है बेटा? फिर वो दवाई खाने लग गया और 1 क्विंटल से ज़्यादा वजन बढ़ा लिया। क्या नाम बताया? सिद्धार्थ। मैंने कहा सिद्धार्थ कृतार्थ होना है तो अब अपने दिमाग के ताले लगा दे। जब अपना दिमाग ठीक से काम न करे, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, तब गुरु के दिमाग से काम लो, गुरु ग्रंथ गोविंद के दिमाग से काम लो। जब अपनी आंखें इधर उधर मचलने लगें, अपने कान, अपना दिल, अपना दिमाग, अपनी जुबान, अपने हाथ पैर उल्टा पुल्टा करने लगे, तो अपने आप को गुरु भगवान के समर्पित कर दो। तो मैंने कहा सिद्धार्थ यदि कृतार्थ होना है तो बस आजा योग की शरण में। ओहो, पहले माता पिता बड़ों की सब बात मानते थे, इसलिए झमेला नहीं था। माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिन ही विचार करई शुभ जानी। हाँ, अपना काम तो सब करते थे, क्योंकि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो ताहि फल चाखा। बड़ों की बात मान के अपना कर्तव्य कर्म करते थे, जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे ही जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। तो ये जो उल्टा पुल्टा चल रहा था, उसको सीधा कैसे करना है ये हमने बता दिया। बाकी तो देखो, ये संसार का ऐसा झमेला है, घोटाला है, इसमें जो फंसा वो कहीं का नहीं रहा। मेरी बहन मीनाक्षी जी, जो सुना जी भाई। स्वामी जी, अब देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात हुई ही, इस पर लाइक्स, फॉलोवर्स, फिर वो सब्सक्राइब वाला खेल, ये दिनों दिन जानलेवा भी बन रहा है। देखिए, मैं हफ्ते हफ्ते ये खबर बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर से बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन हंसी इस बात की आ रही है कि लोगों ने अपनी जान को कितना सस्ता बना दिया। अभी थोड़ी देर पहले हम ये तस्वीरें दिखा रहे थे, गंभीर संकट है जी। अभी थोड़ी देर पहले हम एक तस्वीर दिखा रहे थे, मात्र 12 से 15 साल की ये बच्चियां, अभी कल परसों की बात है, मैं ये खबर पढ़ रही थी, इतनी कम उम्र की बच्चियां नदी में नहाने गई थी, नहा के आ जाती, आपस में बहनें मस्ती कर लेती, बहनें थी सारी, और रील बनाने का शौक था। लेकिन इतनी बानी में रील बनाना, रील बनाते बनाते भंवर में वो फंस गई, और एक साथ एक घर के कजिन्स, ये सारी 4 बहनें और 2 कजिन्स। अब देखिए, ये बड़ा अफसोस होता है स्वामी जी। अब एक और बात बताती हूँ, पूरा परिवार ही तबाह जी। एक इन्फ्लुएंसर है, उसने महज इसलिए जान दे दी क्योंकि सोशल मीडिया पर उसके फॉलोअर्स खच रहे थे। यानी कहीं ना कहीं ये लोगों की मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ रहा है, उन्हें नेगेटिव बना रहा है। स्वामी जी, क्या लाइक्स और फॉलोअर्स जान से ज्यादा जरूरी हो सकते हैं? लोगों को ये समझ क्यों नहीं आ रहा है कि ये बाहरी दुनिया है, असली दुनिया अंदर की दुनिया हम है। बहिर्मुखी, इतने ज्यादा बाहर केंद्रित हो गए हैं, आत्ममुग्ध हो गए हैं। अच्छा, इतने लोग मेरे को पसंद करते हैं, अरे तुरे, तुझे सारी दुनिया पसंद करेगी। इस आत्ममुग्धता को त्यागना पड़ेगा। क्या शब्द बोला, बोलो मैंने? आत्ममुग्धता को त्यागना पड़ेगा। अच्छा बताओ। हाँ, अच्छा देखो, हम जब घर से बाहर निकले तब हमने तो वैसे माँ की कोख से कुछ ऐसे परिवेश में जन्म हुआ कि माँ की पीठ पे किसी ने लात मारी। फिर बच्चे थे तो बहुत लोग चिढ़ाते थे, बाद में बहुत लोगों ने सताया, बहुत तरह से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से भी, फिर बाद में तो आर्थिक रूप से, हर जगह उलझन, संघर्ष, चुनौतियाँ।
लेकिन हमने कभी दूसरों की तरफ देखा ही नहीं, हमने अपने आप पर केंद्रित रखा। इसलिए भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, उपनिषद वेद क्या कहते हैं, आत्मावारे द्रष्टव्य मंतव्य, आत्मावारे द्रष्टव्य मंतव्य श्रोतव्य निदिध्यासितव्य। तो अपने आप पर इस तरह से काम करो, अपने ऊपर काम करो, अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर। और इस दुनियादारी के चक्कर में किसी ने हमको जरा सा बुरा कह दिया, हम पगला गए। किसी ने हमको चढ़ा दिया तो किसके पेड़ पर, चने के झाड़ गाँव में पर, बोलते हैं उसके जो है वो चने के झाड़ पर, क्या वो चना के पेड़ पर, चने के झाड़ पर चढ़ गए। बताओ, ऐसे अरंड के झाड़ पर चढ़ गए। अरे भाई, किसी ने कहा आप तो देवी का, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भवानी, भगवती का अवतार है, और तो हम ऐसे सोचने लगे बस हमारे अंदर सब कुछ है। दूसरे ने आते कहे चुड़ैल हट यहाँ से, तो 1 मिनट में उसकी सारी खुशियां धराशायी हो गई। दैवीय शक्तियां हमने खो अपने किसी ने कहा तुम तो राम कृष्ण हनुमान शिव के अवतार हो, दूसरे ने आते ही कहा राक्षस कहीं का, चंडाल कहीं का। आदमी थोड़ी देर, हमने अपने आप को दूसरों के हाथों की कठपुतलियां बना रखा है। तो ये कठपुतली बनने से अपने आप को बचाना पड़ेगा। ये कठपुतलियों का खेल चल रहा है, जीवन में घालमेल चल रहा है। तो जो मैंने बात बताई ना, ये संसार में बहुत लुटेरे हैं, चोर हैं, डाकू हैं, ठग हैं। ये जो मेडिकल माफिया, डिजिटल माफिया, लो मेडिकल माफिया, डिजिटल माफिया, हेल्थ माफिया, एंटरटेनमेंट माफिया, मीडिया माफिया, रे रामा रामा रामा। बचो रे बचो। हमारे गुरुजी कहते थे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दुर्घटना घटी, हर कदम पर फिसलन है। सोनी सोनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे। गहन वन में कहीं खो न जाना, भटक जाए ना तेरी निगाहें। हर कदम सोच कर तू उठा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। रात लंबी है, गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो सवेरा। तू है अनजान मंजिल का राही, चलते ही रहना ही है काम तेरा। रोशनी से डगर जगमगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। तो आदमी को खुद ही समझना पड़ेगा। एक छोटी नहीं सी तो बात चारों स्वामी जी, तरफ से घात लगाए बैठे हैं लुटेरे। वाह वाह। हाँ, जो बात आप कह रहे अलग-अलग थे प्रकार कि की। तारीफ हो जाने गुरु पर मेरे बहुत कौन इतराना बताए नहीं बात, है, बड़ा विकट और है कोई जब बुरा खास कह कर दे लीजिए तो अपने मन से हारना नहीं है। अपने आप को देखें, अपने आप को जान ले, तो फिर दुनिया चाहे जो कहे ना कहे उसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगला विषय ले ले अमिताभ। नहीं, बिल्कुल, बहुत आत्मारोहण, आत्मसंयम, स्वामी जी, आत्मोत्थान करना। आपकी आज की जो बातें है ना, अगर कोई इसको आत्मसात कर ले, मुझे लगता है कि वो ये जो लाइक्स और सोशल मीडिया के मकर जाल है उससे बहुत आसानी से निकल जाएगा और अपनी ज़िंदगी आगे जी सकता है। वैसे स्वामी जी, जब लाइक्स और फॉलोअर्स के खेल में लोग उलझते हैं तो एंजाइटी जो होती है दिल पर प्रेशर बढ़ा देती है। तो ज़रा सा दिल को भी मजबूत बनाते हैं स्वामी जी, क्योंकि ये सब ज़रा दिल का ही तो मामला है। दिल को मजबूत बनाने के लिए दिल और दिमाग दोनों ही खराब करते हैं साहब। ये लाइक्स, ये फैन फॉलोविंग। अच्छा, हमारी भी फैन फॉलोविंग है, लेकिन हमने फॉलोवर्स के बारे में सोचा ही नहीं। हमने एक ही चीज़ पर ध्यान दिया, योग करो, कर्म योग करो, अपने राह पर चलते चलो, बस सत्य की राह पर, धर्म की, सनातन की राह पर, पुण्य के पथ पर, न्याय के पथ पर आगे बढ़ते चलो। ये जो इधर उधर ताका झांकी करते हैं ना, कितने लोग मुझे लाइक करते हैं, कितने लोग डिसलाइक करते हैं। हमने तो एक रेखा खींच रखी है, धर्म अधर्म की, पाप पुण्य की, डूज एंड डोंट्स हमने तय कर रखे अपने ज़िंदगी के। उससे इधर उधर होते ही नहीं, तो फिर कोई समस्या नहीं है। तो एक तो गोमुखासन, एक स्कंध संचालन, और ऐसे बैठे बैठे थोड़ा यूँ भी कर लेना, फिर ये अनुलोम विलोम कर लेना। दिल ज़्यादा कमज़ोर है तो कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट। दिमाग ज़्यादा कमज़ोर है तो मेधाक्वाथ, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड। हाँ, ये औषधियाँ, ये मेमोरी ग्रिड, ये मेधावटी। और ज़्यादा अंदर से कमज़ोर हो जाता है दिमाग तो फिर
ओमेगा, और फिर ये देखो ये ब्राह्मी घृत दे देते हैं बच्चों की कमज़ोरी के लिए, तो बालप्रास, बाकी के लिए च्यवनप्राश, और ये जो है गर्मियों के लिए हमने अमृत रसायन, और ये सब गजब की चीज़ें हैं। तो दिल दिमाग सबका अच्छा रहेगा। वक्त कब बीत जाता है जी पता स्वामी ही जी, नहीं लगता। बिल्कुल। अच्छे काम में भी और लोग गलत में लगे हुए, उनकी जिंदगी कब पटरी से उतर गई, कब तबाह हो गई, पता ही नहीं लगा। और स्वामी जी, लुट पिट गए, लीवर किडनी खराब हो गई, दिल और जो दिमाग योग खराब के साथ हो जुड़ गए, गए उनकी जिंदगी सेहत के बर्बाद हो पटरी गई, पे आ घर, गई। परिवार, जिंदगियां ही बर्बाद हो गई साहब। जी स्वामी जी, देखिए जिनकी जिंदगी योग से जुड़ गई उनकी जिंदगी कब पटरी पे आ गई ये भी नहीं पता लगता, क्योंकि लोग आजकल देखिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं योग पंचायत में। तो लगाते हैं योग पंचायत और जरा उन वीडियोस पर नजर डालते हैं जो हमें दर्शकों ने भेजी हैं। देहरादून उत्तराखंड से स्वामी जी, पूरा परिवार इसमें जुड़ा हुआ है, महिलाएं सब इसमें शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं। शिरपुर महाराष्ट्र से स्वामी जी, नन्हे मुन्ने बच्चे, वडोदरा में, गुजरात में, इसमें तो मुझे लगता है सब हैं, बड़े बच्चे सब। और जो स्वामी जी ने कहा था कि कोशिश ये करनी है कि आपकी चिन, पिलानी आपकी राजस्थान, ठुड्डी जो है वो जमीन पर लगे, तो बच्चे बड़ा अच्छे से फरीदाबाद हरियाणा। क्या बात। अब विजेता भी दिखा देते हैं स्वामी जी। कितना सुंदर। आज की योग पंचायत के विजेता हैं श्री गंगानगर राजस्थान से भगवान सिंह। सारे बच्चों के पंचायत, बड़ों के पंचायत, बुजुर्गों के पंचायत, चलो भगवान जी करे जोरदार सबकी पंचायत लग गई है भगवान आज। भी हैं और भाग्यवान भी हैं। और आओ भगवान जी के मूछे भी जबरदस्त है। कोशिश करो। मीनाक्षी, राजस्थान में जो मूछों के ताव होती है नजर आ रही है इसमें। हाँ देखो बड़ी जोरदार है। दाएं पैर को बाएं पर रखा, बाएं को दाएं पर रखा, ये पद्मासन। आगे झुके तो योग मुद्रासन, तो कल का था, पीछे झुकेंगे ऐसे सुप्त वज्रासन, ये कल का चैलेंज है। और ऐसे बैठ के ऐसे झुक जाना, हाथ भी ऐसे सीधे फैला देना, और इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाएगा। सुप्त पद्मासन, इसे उनको मेडल भी मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा, प्रशस्ति पत्र में मिलेगा, इंडिया टीवी पर आने का मौका मिलेगा, इतिहास बनाने का मौका मिलेगा, विश्वास भी बढ़ेगा और एहसास होगा हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। योग करना है, कराना है, योग धर्म को युग धर्म बनाना है। इस संकल्प के साथ आपको बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे ही योग में सारा संसार बने। यहाँ पर आज मेरे साथ इंडिया टीवी देख देख करके जिन्होंने अपने बड़े बड़े रोग मिटा लिए, ऐसे बहुत से भाई बहन हैं, उनकी तरफ से भी ज्योत्सना, मीनाक्षी जी, अमित जी, आपको, रजत भाई को, रितु जी को, और सारे आपके प्रोडक्शन टीम को, अनीता जी को, पंकज जी को, सबको बधाई, अभिनंदन। हुसैन जी नहीं है, उनको भी सलाम। स्वामी जी, आपका दिल कितना बड़ा है। आप जब धन्यवाद की लिफ्ट करनी शुरू करते हैं तो लिफ्ट लंबी होती चली जाती है। सबसे बड़ा धन्यवाद तो आपका। हमारी ये योग यात्रा सतत जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी जी।